Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. If you are on my channel for the first time, please don't forget to like, share and subscribe my channel. हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट हैं इसके। मैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। यहाँ दो नंबर्स हैं आपके पास, तो आपको पता है दो वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, तो आपको एक नंबर x मानना पड़ेगा और सेकंड नंबर y। तो लेट द, अब पता है डिफरेंस दिया हुआ, देखो इसमें डिफरेंस दिया मीन्स कि एक नंबर बड़ा है और एक नंबर क्या है, छोटा है। तो इनका डिफरेंस 26 मीन्स एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। तो आप लेट द लार्जर नंबर, लेट द लार्जर नंबर, लेट द लार्जर नंबर x स्मॉलर नंबर y मान लीजिए, ठीक है। लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर मैंने y मान लिया, ठीक है। तो यहाँ बोला क्या है कि दोनों का डिफरेंस 26 है। इन दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 26, मतलब अंतर। तो अंतर करना है तो x में से y माइनस करूंगा या y में से x माइनस करूंगा, बताइए। क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है, मैंने x माना है, तो x में से ही y माइनस करेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इसमें एक बात और बोलिए, एक इक्वेशन तो मिल गया हमको, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर इसमें दूसरे के 3 टाइम्स है। तो बताओ कि y 3 टाइम्स होगा या x 3 टाइम्स होगा। बड़ा कौन सा नंबर है, x, तो x y के 3 टाइम्स होगा। क्यों, क्लियर बोला इसने कि एक नंबर दूसरे के तिगुना है, मीन्स कि ये नंबर इसके तिगुना होगा, क्योंकि ये तो छोटा है तो ये तो तिगुना हो नहीं सकता इसके। x बड़ा है तो x तिगुना होगा y के, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3y, x इक्वल टू 3y। अगर आपने x में मल्टीप्लाई किया होता 3 से, तो x तो ऑलरेडी बड़ा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो और बड़ा हो जाएगा। तो x किसके बराबर है, y के 3 टाइम्स है। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करना है तो वैसे ही ले लो, फर्स्ट इक्वेशन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये है ना फर्स्ट इक्वेशन। इससे आप x से y किसी की वैल्यू निकाल दो, तो x की निकाल देते हैं। तो 26 प्लस वाई, माइनस का y इधर आके क्या होगा, प्लस का y। तो इसे मान लेता हूँ मैं थर्ड, और इसको पुट कर दूंगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई इन सेकेंड। मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट से निकाल कर सेकेंड में रखते हैं, फर्स्ट से निकाल कर x की या y की वैल्यू सेकेंड में रखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड में मैं रख दिया, फर्स्ट से निकाला x माइनस वाई 26 है, तो x की वैल्यू 26 प्लस वाई हो गई। अब इस x की वैल्यू को सेकेंड में पुट कर दिया x की जगह पर, तो x क्या है यहाँ पर, x ही है। तो x ये लिखेंगे 26 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये देखो माइनस 3y और y, ये y तो इधर रहेगा, 26 उधर जाएगा, तो 20 देखो, तो ये हो जाएगा प्लस का y माइनस का 3y इक्वल टू 26, इधर माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस का था, इधर के माइनस का हो गया, ठीक है। तो आप देखो 3y में से 2y गया, बच्चा 3y में से y गया, तो माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 26, तो y आ गया 13। कैसे, माइनस 2y कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 13 निकल गई। अब पुटिंग y निकल गया ना, y इक्वल टू 13 निकल गया हमारा। अब y इक्वल टू 13 की वैल्यू आप किसी में पुट कर दो, या तो फर्स्ट में, या तो सेकंड में, या फिर थर्ड में। तो आप फर्स्ट में रख लो, पुटिंग y इक्वल टू 13 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, x माइनस y की जगह क्या है 13 इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू निकल गई 26 माइनस 13 प्लस का 13 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 39, ठीक है। ऐसे भी देखो बोला था एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स है, तो एक 13 है तो इसका 3 टाइम्स है 39, ठीक है। 13 3 39, 13 3 जा 39, क्लियर। तो ये हो गया हमारा थर्ड का फर्स्ट के बाद थर्ड के सेकंड पर आते हैं। थर्ड का सेकंड है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कह रहे हैं इसमें 2 एंगल्स हैं, एक एंगल दूसरे से 18 बड़ा है, 2 एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री होता है 2 ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 होता है, 2 ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 होता है। तो लेट द लार्जर एंगल, देखो 2 एंगल्स है ना यहाँ पर, तो लेट द लार्जर एंगल मान लो, लेट द लार्जर एंगल मान लीजिए आप x डिग्री, ठीक है। लेट द स्मॉलर एंगल इक्वल टू y डिग्री, ठीक है। तो बड़े एंगल को मैंने x मान लिया, छोटे एंगल को मैंने y मान लिया। अब यहाँ क्लियर है कि x और y कोई बड़ा हो छोटा हो, लेकिन दोनों को मिला के 180 है ना, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। ये क्या है, सप्लीमेंट्री मीन्स कि इन दोनों को मिला के तो है 180 ना, क्योंकि उसने बोला कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है।
सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो ऐसे एंगल्स जिनको सम 180 होता है, जिनका सम 180 होता है। तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक है। और एक और कंडीशन इसमें कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18। जो लार्जर एंगल है मीन्स कि ये लार्जर एंगल ये है ना x, ये स्मॉलर से 18 बड़ा है, तो जो लार्जर एंगल है x वो स्मॉलर यानी कि y से 18 बड़ा है, तो x लिख देंगे इक्वल y प्लस 18। बोला ना कि लार्जर एंगल मतलब x y से 18 बड़ा है, तो y में 18 ऐड कर दिया, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18। अब y को यहाँ लेके आइए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। x इधर लेके आ गया प्लस का y, तो माइनस का y 18। अभी दो इक्वेशन आपके पास हैं, ये और ये, इनको आप सॉल्व कर दो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो लो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। इसमें से x की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं, तो आएगा 180 माइनस वाई। ये फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने निकाली वैल्यू x की, उसको थर्ड मान लिया। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली, वो थर्ड मान लिया, और थर्ड को मैं पुट करूंगा किसमें, सेकंड में। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई इन सेकेंड में पुट करिए। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकेंड इक्वेशन है x, तो x की जगह पर रख दो 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये देखिए x की जगह लिख दिया 180 माइनस वाई, और ये माइनस वाई ऐसे उतार दिया और इक्वल टू 18। अब देखो माइनस वाई तो ऐसे ही रहेगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू यहाँ पर 18 है, और ये 180 इधर आके आ जाएगा माइनस का 180। तो माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 180 में से 18 माइनस करो तो क्या आएगा 162, ठीक है। तो y आ जाएगा माइनस का 162 अपॉन माइनस का 2, तो हो जाएगा 2 8 जा 81, ठीक है। तो ये आ गया 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो 81 डिग्री आ गया हमारा। कितना आ गया भाई, 81 डिग्री। अब पुटिंग y इक्वल टू 81 इन किसी में पुट कर लो, फर्स्ट में या सेकंड में या फिर थर्ड में, तो मैं थर्ड में पुट करने जा रहा हूँ, थर्ड में। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी x इक्वल टू 180 माइनस y की वैल्यू क्या निकली है 81, तो x इक्वल टू आ जाएगा 180 में से 81 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 99। आपने x इक्वल टू 180 में से 180 माइनस किया तो क्या है 99, तो x निकल गया 99 और एक एंगल निकल गया 81, ठीक है। तो ये दो एंगल्स निकल गए हमारे। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। इसमें दो कंडीशंस हैं, एंड लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ठीक है। तो देखिए इसमें दो केस हैं क्रिकेट, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का कॉस्ट मान लीजिए आप रुपीज़ में, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल आप मान लीजिए y रुपीज़, ठीक है। अब देखो जो केस फर्स्ट है हमारा, केस फर्स्ट में क्या बोला गया हमें कि कोच जो है वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है। तो आपको पता है एक बैट x रुपये का है, तो 7 बैट कितने का होगा 7x का, एक बॉल y का है तो 6 बॉल कितने का होगा 6y का। तो 7 बैट का कॉस्ट ये हो गया और 6 बॉल का कॉस्ट ये हो गया, तो 7 बैट और 6 बॉल मिला के कितने में खरीदा उसने 3800 रुपये में खरीदा है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकंड बोला गया हमें, केस सेकंड में देखिए बोला शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो देखो एक बैट x का है तो 3 बैट कितने का होगा 3x, प्लस एक बॉल y रुपीज़ का है तो 5 बॉल कितने का होगा 5y का। तो 3 बैट और 5 बॉल की कीमत कितनी बोली है यहाँ पर 1750, ये कॉस्ट है आपका। अब आपको ये दो इक्वेशन मिल चुका है, इनको सॉल्व करके बताना है, x और y की वैल्यू निकल जाएगी तो एक बैट और एक बॉल की कीमत भी निकल जाएगी कॉस्ट, ठीक है। तो अब क्या करोगे इसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया आपने तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें से हम क्या करते हैं y की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 6y इज इक्वल टू आ जाएगा 3800 माइनस 7x, ठीक है। तो y क्या आ गया हमारे पास 3800 माइनस 7x अपॉन 6, ये हमारा y की वैल्यू निकल गई, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम थर्ड। इस y की वैल्यू को आप कहाँ पुट करोगे सेकंड में, देखो पुटिंग y इज इक्वल टू क्या है वैल्यू
3800 माइनस 7x अपॉन 6 इन सेकेंड। तो यहाँ पर 3 को आप ऐसे 3x रहने दो, प्लस यहाँ पर 5 को 5 रहने दीजिए, और y की जगह पर y की वैल्यू पुट करो, ठीक है। और इक्वल टू क्या है 1750। तो y की वैल्यू है हमारा 3800 माइनस 7x अपॉन 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3x प्लस, आपको पता 5 बाहर है, ये इससे कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई आ गया, प्लस 5 को जब इसमें इंटू करोगे तो क्या आएगा 1900 आएगा, 19,000 आएगा, ठीक है। माइनस 7 5 जा 35x हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 6 इज इक्वल टू 1750। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर नीचे प्लस है तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम कितना आएगा इसका 6, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 6, तो 1 से इसमें डिवाइड करो तो 6 3 जा 9, 6 3 जा 18x, क्या हो जाएगा ये 18x, प्लस 6 से 6 में डिवाइड करो क्या आएगा 1 को इसमें इंटू करेंगे, देखो 1 और 6 का एलसीएम 6 आया, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18x आ जाएगा, प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 को इसमें डिवाइड करोगे तो आएगा 19,000 माइनस 35x इक्वल टू 1750। अब देखो ये 18 क्रॉस, अब इसके बाद क्या करेंगे हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18x में से 35x माइनस करेंगे तो 18 माइनस का 17x हो जाएगा, माइनस का 17x प्लस 19,000 इज इक्वल टू 1750 इंटू 6x प्लस 1900 अपॉन क्या बचेगा 6, तो 6 से मैंने क्या कर दिया क्रॉस, और इसको इससे क्रॉस कर दिया, इसको इससे क्रॉस कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस का 17x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10,500, ठीक है। और इसको इधर आके माइनस कर दीजिए तो माइनस का 19,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा माइनस का 17x इक्वल टू, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 8500 आएगा, क्या आएगा 8500। अब इसको आप नीचे भेजोगे तो x की वैल्यू क्या निकल गई हमारी माइनस का 8500 अपॉन माइनस का 17, तो आंसर आ गया 500, ठीक है। तो x की वैल्यू निकलेगी 500। अब इस x की वैल्यू को आप किसी में पुट कर लो, या तो फर्स्ट में, या तो सेकंड में, या फिर इस थर्ड में, तो थर्ड ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। इसमें पुट कर लेना तो y की वैल्यू भी हमारी निकल जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया थर्ड का थर्ड, ठीक है। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके में ये है कि किसी टैक्सी में आप बैठ रहे हो, सिस्टम ये है कि टैक्सी में बैठने पर एक तो फिक्स चार्ज है और एक चार्ज है चार्ज पर किलोमीटर चलने का। एक तो फिक्स चार्ज आपको देना ही देना है और एक पर किलोमीटर चलने का चार्ज भी आपको देना है। तो फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो फिक्स चार्ज और एक चार्ज पर किलोमीटर। तो मान लीजिए तो देख लीजिए मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज x रुपीज़, ठीक है, और पर किलोमीटर का चार्ज मान लेते हैं हम y रुपीज़, ठीक है। अब देखो इसमें बोला गया है, केस फर्स्ट पकड़ते हैं। केस फर्स्ट में बोला गया है हमें कि एक टैक्सी चार्ज इस तरह से है कि देखो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए उसने कितने पैसे दिए हैं, देखो 10 किलोमीटर के उसने पैसे दिए हैं 105 रुपये, ठीक है। तो आपको पता है कि जो 10 किलोमीटर चला होगा उसमें एक तो फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज तो x देना ही देना है, और चला कितना 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का 10y देगा, क्योंकि प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है y रुपीज़। तो देखो फिक्स चार्ज है x प्लस जो चार्ज चल रहा है हर प्रति किलोमीटर उसका दे रहा है y, तो 10 किलोमीटर चला है तो 10 का देगा 10y इक्वल टू हो गया 105। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिर दूसरी बार चला है जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर उसने कितना पे किया है 155। तो देखो फिक्स तो दिया इसने, फिक्स तो देगा, प्लस 15 किलोमीटर चला है तो 15y देगा, और टोटल उसने दिया है 155। ये दो इक्वेशन बन गए हमारे। अब इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 10y, देखो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो इससे मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो 105 माइनस क्या हो जाएगा 10y। अब इसको मैं ये फर्स्ट इक्वेशन से लिया मैंने, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये हम मान लेते हैं थर्ड। इसको मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट इक्वेशन ये था
फर्स्ट से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी, अब इस एक्स की वैल्यू को मैं सेकेंड में पुट कर दूंगा। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन हमारा ये है x, तो x रखना है 105 माइनस 10y, ये x रख दिया, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब देखो ये 105 को उधर भेज देंगे और ये y वाला इधर रहेगा, तो 15y में से 10y गया तो बचेगा क्या 5y, और 105 उधर जाके माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 50। 155 में से 105 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 10। ठीक है, देखो 15 में से 10 गया तो बचेगा 5y, और 155 यहाँ ऑलरेडी है, और 105 लाके इधर माइनस करेंगे तो 155 में से 105 गया तो 50 बचेगा, 5 नीचे गया तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 10। अब पुटिंग y की वैल्यू निकल चुकी है ना, पुटिंग y इक्वल टू 10 इन, या तो फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दो या थर्ड में रख दो, थर्ड सबसे ईजी होगा, थर्ड में रख लीजिए इन थर्ड। तो थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 5। ठीक है, तो देखो y, देखो यहाँ पर क्या है 10 इंटू वाई, तो y की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो 105 माइनस हो जाएगा 100, तो x निकल गया 5। तो देखो फिक्स चार्ज है 5 रुपया और पर किलोमीटर का चार्ज है 10 रुपये। ठीक है, तो x भी निकल गया और y भी निकल गया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, और सेकंड केस है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। मीन्स कि यहाँ पर एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको मानना क्या है, मानना है आपको फ्रैक्शन। तो आप लिख दो लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी भिन्न x अपॉन y। अब ये फ्रैक्शन आपने मान लिया, लेट द फ्रैक्शन दिस। ठीक है, तो आप देखो केस फर्स्ट में आपको बोला गया है, कि ये जो दिया हुआ है आप यहाँ x अपॉन y एज इट इज ऐसे ही उतार दो। ठीक है, केस फर्स्ट में आपको बोला गया कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको 2 ऐड करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर, पता है इससे न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में भी हमें 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी हमें 2 ऐड करना है, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका पहला इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो देखो क्रॉस करेंगे तो 11 1 जा 11x, 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 9y, 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, ये इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, अब केस सेकंड में क्या बोला गया है, देखो केस सेकंड में आपको कहा गया है कि न्यूमरेटर में यानी कि फ्रैक्शन में केस सेकंड में कहा है कि फ्रैक्शन में आप 3 ऐड कर रहे हो, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 5/6। तो देखो इसमें 3 ऐड करो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी आपको 3 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। यहाँ भी आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 3 जा 18, ये हो जाएगा इसको इससे तो 5y प्लस 5 3 जा 15, तो ये हो गया हमारा 6x, y को आप यहाँ लेकर आओ माइनस 5y इज इक्वल टू यहाँ 15 ऑलरेडी है और प्लस का 18 इधर जाएगा, तो 15 माइनस 18 माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रहा और सेकेंड इक्वेशन हमारा ये रहा। इन दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दो। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है, देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, सेकेंड इक्वेशन हमारा ये है। अब इसको फर्स्ट और सेकेंड को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर देना है। तो पहला इक्वेशन देते हैं 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4,
तो 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 प्लस 9y, ठीक है, प्लस माइनस का 9 उधर लेके गए तो प्लस का 9y हो जाएगा और x हो जाएगा -4 प्लस 9y अपॉन 11। और ये चीज़ हम पुट करेंगे, इसको थर्ड मान लेंगे, उसको पुट करेंगे सेकंड में, क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला। ये किसे निकाला मैंने, फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो x की वैल्यू निकली है उसको हम सेकंड इक्वेशन में x की जगह पर पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, पुटिंग x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 इन सेकेंड। तो सेकेंड क्या है, सेकेंड इक्वेशन है 6x, तो 6x की जगह पर x की वैल्यू रखिए और -5y इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू ये है ना, -4 प्लस 9y अपॉन 11। तो देखो 11 से 6 कैंसिल तो होता नहीं है, तो आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा माइनस का 24, 6 9 जा 54, ठीक है, y अपॉन 11 माइनस 5y अपॉन 1 इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ आपको लेना पड़ेगा इसका एलसीएम, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया, माइनस का प्लस या माइनस जो भी होता है तो उसको प्लस करेंगे, अपॉन में है ना, तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 11, इन दोनों का एलसीएम क्या है 11। अब 11 से 11 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 से इस पूरे में डिवाइड करोगे तो ये ऐसे ही रहेगा, माइनस का 24 माइनस का, देखिए तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम, क्यों, माइनस है, माइनस करना है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा आपके पास 11। देखो 11 में 11 से डिवाइड करोगे आएगा 1 से इसमें इंटू करेंगे तो ये माइनस का 24 प्लस 5 54y ऐसे ही आएगा, माइनस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा और 11 5 जा 55y हो जाएगा इक्वल टू -3, ठीक है। अब देखो 54y में से 55y माइनस करोगे तो माइनस का y आएगा, तो -24 माइनस y, देखिए माइनस y हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 55y में से 54y माइनस करोगे तो माइनस का y आएगा और ये माइनस का 24 ऐसे ही उतार देंगे, अपॉन क्या है 11 इक्वल टू माइनस का 3। अब क्रॉस कर दो तो माइनस का y -24 इक्वल टू माइनस का 33 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो -y -24 इक्वल टू 11 3 जा माइनस का 33। अब इस 24 को उधर भेजिए तो माइनस का y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 33 प्लस का 24, तो क्या आ गया आपके पास y इज इक्वल टू माइनस का y इक्वल टू माइनस का क्या आएगा 33 में से 24 माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस का 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9, y की वैल्यू क्या आ गई 9, माइनस माइनस कैंसिल। अब पुटिंग y इक्वल टू 9 इन किसी में पुट कर लो आप, या तो फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में, तो थर्ड में पुट कर लेते हैं हम, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11, तो 9 9 जा क्या होता है 99 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा 9 9 जा 81 में 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा 77 अपॉन 11, ठीक है। अब 11 से काट दो तो x कितना आ गया 7। तो हमारा जो फ्रैक्शन निकला, क्या माना था हमने फ्रैक्शन, x अपॉन y, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या निकली हमारी 7 और y की वैल्यू क्या निकली हमारी 9, तो 7 अपॉन 9 आंसर हो गया, ठीक है। देखिए थर्ड का 6th क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है 5 years hence Jacob will be 3 times that of his son. On 5 years ago Jacob's, देखो 5 years hence यानी 5 साल बाद जैकब अपने सन का 3 टाइम्स हो जाएगा, 5 years ago यानी 5 साल पहले जैकब अपने सन से 7 टाइम्स था, यानी 7 गुना था। 5 साल पहले सन का 7 गुना था और 3 साल बाद वो सन के 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, 2 लोग हैं यहाँ पर जैकब और उसका सन, इनके प्रेजेंट एज को मान लो। हमें क्या पूछा गया, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन। तो आप लिखोगे लेट द जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स, ठीक है, और लेट द सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू y ईयर्स। क्लियर। अब आपको क्या करना है, बोला क्या 5 year hence पढ़ते ही आगे क्वेश्चन मत पढ़ो। देखो 5 year
हैंस, यानी 5 साल बाद। 5 साल बाद पढ़ते ही अभी जैकब कितना है x, तो जैकब की आयु 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, जैकब्स एज कितना हो जाएगा x + 5। अभी सन कितना है y ईयर्स का प्रेजेंट अभी, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा y ईयर्स का, तो सन्स एज कितनी हो जाएगी, सन्स एज हो जाएगी y + 5। ठीक है, तो जैकब्स एज है x + 5, सन्स एज हो जाएगी y + 5। कब, 5 साल बाद, 5 साल आफ्टर 5 ईयर्स जैकब्स एज कितना हो गया x + 5 और सन्स एज कितना हो जाएगा y + 5। अब क्वेश्चन पढ़ो, 5 ईयर हैंस जैकब विल बी 3 टाइम्स, जैकब कितना होगा, जैकब कितना होगा, जैकब के एज ही है ना, जैकब यानी कि x + 5, सन्स के यानी y + 5 के क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, तो इसमें 3 से इंटू कर देंगे। जैकब सन के 3 टाइम्स हो जाएगा, तो जैकब इक्वल टू सन के 3 टाइम्स कर दिया, तो ये हो जाएगा x + 5 = 3y + 15। अब 3y को यहाँ लेके आइए, तो x - 3y = 15 - 5, तो कितना हो जाएगा 10। ये इक्वेशन हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं 5 ईयर्स अगो। कितना बोला इसने, 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो यानी 5 साल पहले। देखो अभी प्रेजेंट एज कितनी है जैकब की x, तो 5 साल पहले कितनी होगी, अभी प्रेजेंट एज कितनी है जैकब की x, तो 5 साल पहले कितनी होगी x - 5, तो लिखेंगे जैकब्स एज, जैकब्स एज कितनी हो जाएगी x - 5, 5 साल पहले, क्योंकि अभी जैकब x का है तो 5 साल पहले x - 5 होगा। और सन्स एज कितनी हो जाएगी, सन्स एज y - 5 होगी। क्यों, क्योंकि अभी सन y ईयर्स का है तो 5 साल पहले y - 5 होगा। अब देखो क्वेश्चन पढ़िए, अब बोला है कि 5 ईयर्स अगो जैकब वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकब जो था, जैकब ये जैकब है ना, जैकब अपने सन के 7 टाइम्स था, तो जैकब की एज कितनी है x - 5। ठीक है, वो सन के यानी y - 5 के कितना था 7 टाइम्स, कितना था 7 टाइम्स, तो 7 से इंटू कर दिया सन में, जैकब सन के 7 टाइम्स था। अब इससे भी एक इक्वेशन हमारा मिल जाएगा, देखिए x - 5 ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, और ये हो जाएगा 7y = 7y - 7 × 5 = 35, माइनस का 35, y को आप यहाँ लेकर आओ, ये हो जाएगा x - 7y, क्योंकि प्लस का था इधर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 35 और माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हो गया x - 7y = -30। ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है और सेकंड इक्वेशन हमारा ये है, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो पहले हम पकड़ते हैं इक्वेशन फर्स्ट, x - 3y = 10 है ना, तो x = हम 10 + 3y लिख सकते हैं क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारा। तो फर्स्ट से मैंने 3y को यहाँ भेज दिया, तो x की वैल्यू क्या निकल गई 10 + 3y, ये मान लेंगे हम इसको थर्ड। अब थर्ड को पुट कर देंगे हम सेकंड में, मीन्स कि फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट से मैंने x की वैल्यू निकाल दी, इक्वेशन फर्स्ट से मैंने x की वैल्यू निकाल दी, तो x की जो वैल्यू है वो सेकंड में x की जगह पर रख देंगे, और सेकंड इक्वेशन हमारा ये है। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करते पुटिंग x = 10 + 3y इन सेकेंड। तो सेकंड देखो आपके पास ये है सेकंड इक्वेशन, तो x ये लिखेंगे 10 + 3y - 7y = -35, -30, क्या है -30। अब देखो 3y में से 7y गया तो बचेगा -4y, और ये -30 ऑलरेडी है, और ये प्लस का 10 इधर क्या आ जाएगा -10, तो -4y = आ गया हमारे पास -40, तो y आ गया हमारे पास 4 × 10 = 40, तो 10 आ गया, तो y निकल गया 10 ईयर्स, यानी सन की एज निकल गई 10 ईयर्स प्रेजेंट एज। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो, पुटिंग y = 10 इन फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - 3y = 10, तो x को x रहने दीजिए और 3 को 3 रहने दो, और y की जगह क्या रख देंगे 10, ठीक है, = 10। तो क्या हुआ x - 30, 10 × 3 = 30 और 10, अब 30 को उधर भेजिए तो x = कितना आ जाएगा 10 + 30, तो x निकल गया 40। मीन्स अभी जो प्रेजेंट एज है पापा की यानी जैकब की वो है 40 और सन की है y 10। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6। हमने एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चंस कर लिए, ये 3.3 का लास्ट क्वेश्चन था, और ये जो 3.3 एक्सरसाइज हमने किया है
वो हमने किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे 3.4 और वो होगा एलिमिनेटिंग मेथड से। ठीक है, थैंक यू।